डियर स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्ट जीके में हम अब तक टेस्ट पेपर कर रहे थे और ये आप देखें आपके कंटेंट्स के हिसाब से अब तक आपका जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो है एक तो नेचर, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अलावा आपका जो टेस्ट पेपर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें से लास्ट का जो टॉपिक था जिसमें क्वेश्चन आंसर थे वो हमने छोड़ा है क्योंकि आपके पास काफ़ी कुछ काम करने के लिए हो गया है, काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए हो गया है, आपने बहुत कुछ लिखा है। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपकी क्वेश्चन के लिए आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप अक्टूबर में, उसके लिए आपकी तैयारी इनफ है, काफ़ी तैयारी आप कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा। तो इसलिए हमने जितने भी टेस्ट पेपर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आपकी नोटबुक में, वो आपने उतने ही लर्न करने हैं। ओके बच्चों, अब जो है इसके बाद हम लैंग्वेज ये चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं। तो अब देखें, लैंग्वेज में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑथर्स एंड बुक्स। तो ऑथर्स का मतलब जो लेखक होते हैं, और जो बुक्स हैं यहाँ पर कौन सी बुक्स का जिक्र है? जो बच्चों के लिए लिखी गई हैं। बच्चों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे ऑथर्स हैं जो बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, छोटी बुक्स लिखते हैं, बड़ी बुक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में बताया गया है और उनके राइटर्स का यहाँ पर नाम लिखा गया है। तो हमने इस चैप्टर में आज जो पढ़ना है, बुक्स का नाम और उनके राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो बुक का नाम आया है वो है द लॉयन, द विच एंड द वार्डरोब। ये एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है। ये जितनी भी बुक यहाँ पर लिखी गई हैं या आपके पास आपको लर्न करने के लिए दी गई हैं, वो काफ़ी फेमस बुक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये किताबें लिखी गई हैं। तो आपने इन बुक्स को, अगर आप कभी भी किसी लाइब्रेरी में जाएंगे या आप देखिए आपके स्कूल में भी जो एक हमने अभी लास्ट टाइम पे जो एक छोटी सी एक लाइब्रेरी तैयार की है उसमें भी कुछ बुक्स मिलेंगी आपको। तो वहाँ पर भी आप अपने जो सिलेबस के अलावा आप कुछ और बुक्स भी कभी टाइम निकाल कर पढ़िएगा, ठीक है? इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया के बारे में पता चलेंगी। और ये काफ़ी फैंटेसी बुक भी होती हैं, आपको काफ़ी मनोरंजन इन किताबों को पढ़कर होगा और काफ़ी नॉलेज भी आप ले पाएंगे इन बुक्स से। तो आपने ये बुक्स पढ़नी है, जितनी भी बुक्स आप पढ़ पाएँ, 1 2 3 4 जितनी भी आप कर पाएंगे। ओके, तो आप शुरू करते हैं। अभी हम इन बुक्स का नाम पढ़ेंगे। पहला ये बुक है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। सेकंड बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ओके। थर्ड है द हॉबिट। द हॉबिट आपने नाम सुना होगा, इस पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, द हॉबिट। हॉबिट मूवी भी आपने देखी होगी, हॉलीवुड में अंग्रेज़ों ने ये पिक्चर बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी मूवी है ये हॉबिट। फोर्थ देखें, ट्रेजर आइसलैंड। ट्रेजर आइसलैंड। फिफ्थ बुक देखिए, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। एलिस ये किसी का नाम है, एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। सिक्स बुक देखिए, विनी द पूह। बच्चों, विनी द पूह ये विश्व भर की एक ये ऐतिहासिक किताब है बच्चों की। ये कभी अगर आप इस किताब को पढ़ पाएँ, हम भी कोशिश करेंगे कि स्कूल में इस बुक को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए
ये एक फैंटेसी मूवी है, फैंटेसी बुक है, और इसमें काफ़ी कुछ बच्चों के मनोरंजन की और नॉलेज की बातें हैं इस बुक में। ठीक है बच्चों। नंबर 7 देखिए, स्टुअर्ट लिटिल। स्टुअर्ट लिटिल में भी आपने एक हॉलीवुड में मूवी बनी हुई है स्टुअर्ट लिटिल के ही नाम से। एक बिल्ली होती है और एक चूहा होता है, वो एक परिवार में रहते हैं, उनके बारे में ये कहानी है। ओके, स्टुअर्ट लिटिल। नंबर 8 है जेम्स एंड द जाइंट पीच। नंबर 9 जस्ट सो स्टोरीज। एंड नंबर 9 हाइडी। हाइडी भी काफ़ी फेमस बुक है। अब देखिए, ये जो 10 बुक्स हैं, ये जो 10 बुक्स हैं, इनके राइटर्स के भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए, ए है C.S. लेविस, बी है एरिक कार्ल, सी है लेविस कैरोल, डी है A. मेलिन, ई है J.R.R. टॉकिन, एफ है रोल्ड डॉल, जी है R.L. स्टीवेंसन, एच है जोहाना स्पायरी, आई है रुडयार्ड किपलिंग, जे है E.B. वाइट। ये इन बुक्स के राइटर के नाम हैं। और अब हमने क्या करना है, सीक्वेंस में इन बुक्स के राइटर्स का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए। हमारे इंडिया में एक लेडी है। कौन है वो लेडी? सुधा मूर्ति। देखिए यहाँ, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? आपने देखा होगा, इन्फोसिस एक कंपनी है हमारी इंडिया की, और उसके मालिक है, उसके CEO है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के CEO हैं, मालिक हैं। उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। ये किस लिए जानी जाती हैं? ये क्यों फेमस है सुधा मूर्ति? ये फेमस है चिल्ड्रंस बुक राइटर। एज अ चिल्ड्रंस बुक वो क्या करती हैं? बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं। एक और नाम है इंडिया में, आपको पता होगा कि काफ़ी जैसे अलग अलग फील्ड के राइटर होते हैं, ऐसे ही इंडिया में भी एक और राइटर है रस्किन बॉन्ड। इनका नाम है रस्किन बॉन्ड, और इनका नाम सुनकर आप लोग को मालूम हो रहा है कि ये एक इंग्लिश राइटर हैं, लेकिन ये इंडिया में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? मसूरी में। देहरादून से ऊपर जो शहर है मसूरी, ये यहाँ रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के लिए किताबें लिखने वाले राइटर हैं। तो सुधा मूर्ति उनमें से एक है, रस्किन बॉन्ड भी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बुक्स और उनके राइटर्स। आपने अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से आप देखें कि डेट आपने डालनी है, डे लिखना है, और ये टाइटल लिख देना है ऑथर्स एंड बुक्स। एक और आपने बुक्स के नाम लिखना है, और एक और उन बुक्स के राइटर्स के नाम या ऑथर्स। राइटर भी कहा जाता है और ऑथर्स भी कहा जाता है। तो देखिए, जैसे आपकी बुक में दिया गया है, द लायन द विच एंड द वार्डरोब। इसके राइटर हैं C.S. लेविस। द वेरी हंग्री कैटरपिलर, इसके राइटर हैं एरिक कार्ल। द हॉबिट, इसके राइटर हैं J.R.R. टॉकिन। ट्रेजर आइलैंड, इसके राइटर हैं R.L. स्टीवेंसन। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, इसके राइटर हैं लेविस कैरोल। विनी द पूह, A. मेलन। स्टुअर्ट लिटिल, E.B. वाइट। जेम्स एंड द जाइंट पीच, इसके राइटर हैं
रोल्ड डहल, रोल्ड डल। जस्ट सो स्टोरीज, इसके राइटर हैं रडियार्ड किपलिंग। और हाइडी, इस बुक के राइटर हैं जोहाना स्पायरी। तो देखिए, आपने एक बार ये पूरा लर्न करना है, एक बार इसको फिर से रिवीजन करना है इस वीडियो का। आपने अच्छे से इनके नाम लर्न करने हैं, पहला लिखना है, फिर लिखने के बाद लर्न करना है। हर एक बुक्स के आगे उनके राइटर का नाम लिख देना है, जैसे अभी आपको आपके सामने स्क्रीन में ये लिखा हुआ है आपके लिए। इसे ऐसे ही अपने नोटबुक में भी इसको लिखना है और लर्न करना है। ठीक है बच्चों।